एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलता है पोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, राइट। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस क्या होते हैं वी विल गो थ्रू टुडे। एयर पोल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो कि दिवाली इज़ जा चुकी है एंड नाउ यू सी दैट एयर पोल्यूशन इज़ अराउंड अस, है ना। आप देखते हो जहाँ पर आज तक पोल्यूशन की कोई बातचीत नहीं होती थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छे से चल रहा था, और वहाँ पर भी आप देखोगे कि अधिकतर पोल्यूशन पाया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है थ्रू द जो भी आप क्रैकर्स यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पोल्यूशंस के, एंड क्या सोर्सेज क्या रहते हैं। सोर्सेज मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, ये पोल्यूशन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एंड इसका क्या इफेक्ट क्या होता है एक ह्यूमन बीइंग पर और स्पीशीज़ के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर। हाँ, और हम इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं क्योंकि वी ह्यूमन यूज़ फॉर ओन डिज़ायर्स, राइट। तो हम इस पर कैसे कंट्रोल कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है कि पोल्यूशन होता क्या है, राइट। तो पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन सबसे फॉरमोस्ट होता है। इससे गैसेस के कारण बहुत सारे लंग्स डिजीजेज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा वनरेबल जो सेक्शन होता है वो बच्चे होते हैं या फिर प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं या फिर और भी बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है जल्दी, ठीक है। ये यंग वंस होते हैं वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, बट जो छोटे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एयर पोल्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्या मेजर्स हैं। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन हो गया, जो मेजर पोल्यूशंस हैं। वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सॉइल कंटेमिनेशन, कि सॉइल को कंटेमिनेट किया गया है, जो फर्टाइल नहीं रही है अभी तक, मिनरल्स नहीं है उसमें। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट मतलब किस पे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ये तो बेसिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे, पेपर में आ जाएगा, टॉपिक ही आ जाएगा पूरा कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में लिखो, उसके सोर्सेज, उसके इफेक्ट्स। तो आप थोड़ा सारा ही डिस्क्राइब कर लोगे, लाइक एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा, उसके इफेक्ट्स, उसके कॉजेज या फिर उसके सोर्सेज, हाउ टू कंट्रोल इट। एंड इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा जा सकता है। तो आपको कैसे इसको कंक्लूड करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन अपने नीड्स के लिए किस पे डिपेंड होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर। हमें एटमॉस्फेयर से इंट्रैक्ट करना पड़ता है, जो गैसेस उसमें हो रही होती हैं वो तो नेचुरली हमारे अंदर इनहेल हो ही रही है, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम्स, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें गैसेस रिलाय कर रही हैं, जो भी इर्द गिर्द कचरा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही क्या कर रही है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री से धुआं निकलना, सीवेजेस घर के, आप देखोगे नालियाँ जो है वो भी कहीं ना कहीं कितने पोल्यूटेंट्स लेके आ रही हैं, हमारे घर के ही कचरा। और आप कहते हो कि म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है, जो क्या करती है, कचरा उठा के लेके जाती है, वो भी उनका भी जो पोल्यूशन कह सकते हैं। एयर में कितना पोल्यूशन, आप देखोगे कि जो एयर पोल्यूटेंट्स जो हम कहते हैं, बहुत सारी गैसेस जो होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो कि ह्यूमन जब इनहेल करता है, ब्रीथ करता है, तो वो सारी गैसेस उसके अंदर जाती हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाता, वो उससे लड़ नहीं पाती, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं। इन्वायरमेंट को डिग्रेड मतलब बिल्कुल उसकी जो स्पीशीज़ हैं उसका खत्म हो जाना। ह्यूमन के ऊपर भी ह्यूमन स्पीशीज़, पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाना। तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कौन कर रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ही कर रही है ना। भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, है ना। और हम अपनी ओवर चाह में क्या करते हैं कि डिग्रेड करते हैं, और इस तरह से डेट्रॉइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो भी डिटोरिएशन जो भी बोलते हैं इसको, थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हमें गॉड ने दिए हैं, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, प्रकृति के द्वारा दिए जो गिफ्ट है हमारे, एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इससे क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब देखो एयर को हम कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, क्रैकर्स का यूज़ करके, बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, राइट। बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि हम खुद जैसे व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, तो क्या हम इंडस्ट्री बंद कर दें, क्या हम व्हीकल चलाना ही बंद कर दें। बोला जाता है ना कि एक व्हीकल लो, तो कहने का मतलब है कि एयर पोल्यूट इस तरह से होती है। वाटर पोल्यूशन, घरों के सीवेजेस होते हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उसमें भी वाटर के साथ मिलना, और वही वाटर का इंसान यूज़ करता है। एक्वेटिक एनिमल्स उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वाटर में भी पोल्यूशन कौन कर रहा है, एक इंसान ही कर रहा है, ठीक है। सॉइल, इस तरह से सॉइल में भी उपज नहीं रहती है, फर्टाइल नहीं रहती है लैंड, क्योंकि डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा। इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम मतलब जो चेन बनी हुई है, आपस में जो इंट्रैक्शन चल रही है स्पीशीज़ की, जो स्पीशीज़ बन रही हैं, वो इंट्रैक्शन बंद हो जाती है, वो हैबिटेट उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, आप देखते हो बहुत सारे बाघ जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनकी जो ओरिजिनल टेरिटरी है उनसे वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहीं और शिफ्ट किए जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होती है।
और पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं, पोल्यूशन व्हीकल्स का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखोगे दिल्ली में, दिल्ली ही नहीं अब तो सारी जगह आप देखोगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आप पोल्यूशन देखोगे तो मतलब हद है। द रेट स्केल काइंड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस अक्रिंग ऑन अर्थ। तो इस तरह से जब पोल्यूशन होगा, इस तरह से डिस्ट्रक्शन होगी, इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, तो क्या आप ये कोशिश कर सकते हो कि अर्थ एक सुंदर सुथरी और बहुत अच्छी हमें देगी? तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज होना, अर्थ में चेंजेस होना, क्लाइमेट का चेंज होना, फ्लक्चुएशन होना स्पीशीज़ में, जो एक्सटिंक्शन होना, मतलब जो स्पीशीज़ एंडेंजर हो जाती हैं, जो कि ICN कुछ डाटा होता है, रेड बुक डाटा जो होता है, उसमें किस तरह से इनका चर्चा होती है, इनकी चर्चा की जाती है कि कैसे एक्सटिंक्शन हो गई उनकी, ये वाली स्पीशीज़ खत्म हो रही हैं, इनको बचाया जाए, ऐसा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पोल्यूशन, ये सब हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, ये सारा पोल्यूशन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा आई थॉट। इस तरह से अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अब पोल्यूशन की बात करते हैं, हमने इन्वायरमेंट की बात की कि इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है। अब पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन क्या डिफाइन करता है? तो एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो जाना, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स। अब हमें समझना पड़ेगा कि कंटेमिनेट क्या होता है और पोल्यूटेंट क्या होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ और वेलफेयर में दखल डाल रही है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम उसे कह सकते हैं कि जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। एडवर्स मतलब बहुत ज़्यादा, इफेक्ट मतलब कि ह्यूमन का जो रहन सहन उसमें बदलाव हो जाता है डायरेक्टली। आप देखते हो स्पीशीज़ का खत्म हो जाना, तो ये सब किसकी वजह से होता है? इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट से? पॉल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेटेड। पूरी कहानी पॉल्यूटेंट और कॉन्टेमिनेट की बात करता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से ये पोल्यूशन होता है। पॉल्यूटेंट्स होते हैं बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा हार्मफुल गैसेस जो कि बैड स्मेल करती हैं, या फिर उसके पार्टिकल्स, उसके पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो हमें दिखते नहीं, है ना, जो मतलब इनविजिबल होते हैं, पर वो फिर भी हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत जगह हमें वो परेशान करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वेलफेयर उसकी इन्वायरमेंट पे भी और ह्यूमंस पे भी। ठीक है, तो पोल्यूटेंट जो होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो कि हम चाहते नहीं है, फिर भी वो आ जाते हैं एयर के अंदर या फिर कहीं पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? पोल्यूटेंट क्या एक सब्सटेंस होता है जो कि एनवायरमेंट को क्या करता है? पोल्यूट करता है, मतलब कि गंदा कर देता है। कंटेमिनेंट क्या होता है? कंटेमिनेंट भी एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? गंदा कर देता है एनवायरमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से जो है a substance that is wrong placed in the environment and wrong concentration and wrong time such as the damaging to the living and organism and disrupt the normal functioning of environment। कीलर जो भी आप पढ़ लो इसको, कीलर कहते हैं कि जो पोल्यूशन होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रॉन्गली प्लेस्ड हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कैसे आ जाता है? रॉन्ग कंसंट्रेशन, बहुत गंदे कॉन्सेंट्रेशन में होता है, और रॉन्ग टाइम पे, गलत समय पर। और ये जो है वो डैमेज किसको करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, और क्या करता है? उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, जो नॉर्मल वो जी रहे होते हैं उनकी फंक्शनिंग में फ्लक्चुएशन ले आता है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? पोल्यूशन। ठीक है, तो जो कंटेमिनेट जो होते हैं वो, कंटेमिनेट्स मतलब गंद बचाना। ठीक है, यही आप समझ लो, कंटेमिनेट कर देना कोई चीज़ को। तो ये ओरिजिनली आते कहाँ से हैं? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी करता है, ऐसी काम करता है जिसकी वजह से ये कंटेमिनेट हो जाती है। ठीक है, कुछ नेचुरल प्रोसेस से भी हो जाता है, कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से भी हो जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारा ही ह्यूमन की एक्टिविटी से भी हो जाता है। तो हम इतना खुश ना हों, क्योंकि नेचुरल भी अगर होता है तो इंसान के अंदर बुद्धि तो इसलिए दी गई है ना कि उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एंड नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी ये क्या होता है? पोल्यूटेंट्स नेचुरल इसमें आ जाते हैं। जैसे वॉल्केनिक एरप्शन, डस्ट स्टॉर्म हो गया, नेचुरल फायर्स, अचानक से आग लग जाना, वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से भी पोल्यूशन होता है। डस्ट स्टॉर्म आ जाती है, तूफान की वजह से डस्ट का उड़ जाना, वो भी क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स, जो कि इंसान की। पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो यूबिक्विटस इन दैट दे कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। पोल्यूटेंट्स तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं जो कि हम टच फील कर सकते हैं, लिक्विड जो द्रव्य के रूप में होते हैं, और गैसेस के फॉर्म में भी होते हैं। मेजॉरिटी में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ से आए होते हैं? माइनिंग से। माइनिंग करने, जब आप माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से कैसे पॉल्यूटेंट्स आते हैं? माइनिंग से कैसे आते हैं? माइनिंग मतलब जब मशीनें बीच में चल रही होती है ना कोल्स निकालने के लिए, आयरन और, तो तब भी होता है। इंडस्ट्रियल एरिया आप जाओगे, वहाँ पे इतनी जोरों से इतना पोल्यूशन हो रहा होता है, नॉइज़ के साथ साथ, केमिकल्स के साथ साथ आप देखोगे एयर पोल्यूशन भी वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। व्हीकल, ठीक है, व्हीकल्स होते हैं जिसमें धुआं निकलता है, वो क्या धुआं ऑब्जर्वेबल है? मतलब कि हम उसको नाक के अंदर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, फिर भी वो हमारे अंदर इनडायरेक्टली जा ही रहा है। ठीक है, आप जब खड़े रहते हो बस के लिए आप इंतजार करते हो, तो व्हीकल का जो पोल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं वहीं अराउंड होता है ना आपके, तो वो भी आपके अंदर जा रहा है। पॉल्यूटेंट्स हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जो भी वेस्ट निकलता है वो कहीं पड़ा रहा, वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? पोल्यूटेंट इकट्ठा कर रहा है। डिस्पोजल हो गए, खा पी के आपने डिस्पोजल फेंक दी, तो क्या वो एक दिन में जल जाते हैं?
जब जलेंगे तब भी पोल्यूट करेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे तब भी मक्खियाँ उसमें बैठेंगी। तो ये सब क्या है, विच कैन लीड द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। वाटर जो बहुत गंदा सीवेज वाटर होता है, क्या उस पर बहुत अच्छे खुशबू आ रही होती है? नहीं, उसमें पैथोजन आ जाता है, मतलब कि बाहर से आई हुई। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि किस तरह से जो पोल्यूशन है वो कितना मतलब एडवर्स इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में, और ना सिर्फ इंसान, और ये नेचुरल चीज़ें जो होती, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, माइनिंग के एक्टिविटीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रियल व्हीकल एमिशंस के थ्रू पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अदर क्लासेस ऑफ पोल्यूटेंट्स कैन अकर ड्यू टू द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल। मतलब कि डिस्पोज करना आपको तरीके से नहीं आया, आपने बहुत सारे पैथोजेंस उसमें आ जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, एक्सीडेंटल स्पिल हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो पोल्यूशन तो इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है पोल्यूशन के थ्रू, ये तो हमने अभी जाना, ठीक है। पोल्यूशन सिर्फ फिजिकली आपको हार्म नहीं करता, लाइक फिजिकली हार्म करना मतलब कि हमारे हार्ट अटैक के चांसेस या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी या फिर इस तरह से नहीं, हमारे जो मेंटल पीस होता है ना उसको भी डिस्ट्रक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नॉइज़ पोल्यूशन आप देखते हो, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो आवाज़ें आती हैं मशीनों की, वो आप देखोगे कितना नॉइस पोल्यूट करती हैं, कान भी फटने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। हीट का पोल्यूशन होता है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस देती है, मतलब कि हम साइकोलॉजिकली खुश फील नहीं करते, हमें स्ट्रेस हो जाता है। एस्थेटिक पोल्यूशन हो गया, जिसमें एस्थेटिक मतलब जिसमें गंध आ रही हो, आप देखोगे कचरे के ढेर आप दिल्ली में पाओगे, जहाँ पे कचरे के ढेर हैं कचरे के, तो आप सोचोगे कि वहाँ एस्थेटिक खुशबू आ रही होगी, और जो भी ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये क्या है, ये भी एक तरीके का पोल्यूशन है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट हैं, पॉल्यूटेंट मतलब जो कॉज कर रहे हैं पोल्यूशन को, जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। और पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जहाँ फिर हम उसको प्राइमरी सेकेंडरी में बांट देंगे। ये सोर्सेस होते हैं, ठीक है। पोल्यूशन जो है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ के थ्रू, पावर प्लांट जो लगे हुए हैं उसमें भी पोल्यूशन हो ही रहा है। म्यूनसिपल सीवेज मतलब जो कचरा वो लेके जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे फेंकता है, कितने दिनों में फेंकता है, कितने दिनों तक कलेक्ट, जो एक कचरा है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में जो आग लगती है, आग लगने से जो वो कार्बन जो निकलता है, स्टॉर्म वाटर डिस्चार्जेस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे पोल्यूशन वहाँ से हो रहा है, ठीक है। व्हीकल एमिशंस आप देखोगे हर घर में, अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आपके पास लैम्बोर्गिनी, अल्टो, सारे वैरायटी होगी आपके पास। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर आपका काम अल्टो से चल रहा है तो आपको लैम्बोर्गिनी क्यों लेनी है? तो मतलब एक तरीके का आप क्या करते हैं कि जब उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करते हो किसी भी चीज़ का, तो वो कॉज बनती है पोल्यूशन का, जो कि एटमॉस्फेयर में भी डिस्पोजिशन लाने की हकदार है। मतलब एटमॉस्फेयर में भी जो चीज़ें नेचुरली चल रही होती हैं उसमें बदलाव देखने को मिल जाता है, जो नेचुरली डेकेड्स में इतना क्लाइमेट चेंज हो चुका है। आप देखोगे कि इस साल जो टेम्परेचर रहा वो 60 डिग्री चला जा चुका था, हालांकि कभी 60 डिग्री पाया ही नहीं गया। तो आप देखोगे कि 60 कैसे हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। पोल्यूशन तो बढ़ता है ना, लैंड रन ऑफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं तब से बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है, ये कारण है, सोर्सेज हो जाएंगे ये। इनको आपने पेपर में पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि पोल्यूटेंट की वजह से पोल्यूशन होता है। देर आर वेरियस टाइप्स, देर आर वेरियस सोर्सेज वेयर पोल्यूटेंट अमर्ज, व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल सीवेजेस एंड नेचुरल वेजेस वजह से भी। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, फैक्ट्री, पावर प्लांट, सीवेजेस ट्रीटमेंट, स्टॉर्म वाटर डिस्चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आता है कि पोल्यूशन कैटेगरी, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत सारे टाइप्स के हो जाएंगे, राइट। बट जब हम बात करेंगे उसकी थोड़ी मेन कैटेगरीज में, तो एयर पोल्यूशन सबसे पहले आता है कि हवा में पोल्यूशन हो जाता है। मतलब कि जो हवा हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हर वक्त हम सांस ले रहे हैं ना, तो क्या जो भी हम सांस ले रहे हैं क्या उसकी जो क्वालिटी है वो सही है, क्या वो ब्रीथ करने के लायक भी है, राइट। तो एयर पोल्यूशन जो है सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है, जो इंसान को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ पे जो ग्लोबल वार्मिंग वाला सीन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन हो जाना, मतलब उसका ज़्यादा पार्टिकुलेट्स ज़्यादा मिलना, ये भी क्या करता है हमारी अर्थ में चेंजेस लाता है। एसिड रेन का होना, स्मोक, धुआं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है, जो हमारी रक्षा के लिए लेयर है, जो हमारी इन्वायरमेंट को बचा के रख रही है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है, उसका डिप्लीशन होना। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यूवी रेज का डायरेक्ट हमारे अर्थ पे कब्जा करना। स्मोक, पार्टिकुलेट्स हो गया। ग्लोबल पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन की, ये तो हमने कैटेगरी देखी एयर की, जो गैसेस फॉर्म में है,
वाटर मतलब अब लिक्विड में आ गई चीज़ें, ठीक है। तो वाटर में पोल्यूशन, मरीन वाटर में पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन जिसमें थर्मली मतलब कि जो फैक्ट्री से गरम गरम जो पानी होता है ना, उसमें वो जब छोड़ा जाता है उसको, तो वो कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसको डिस्टॉर्टेड करके जाती है। वाटर बॉर्न डिसीजेज, बहुत सारे डिसीजेज का अमर्ज होना, ठीक है। वाटर क्वालिटी में गिरावट, ठीक है। वाटर वेस्ट वाटर कर देते हैं, जो पीने लायक पानी होता है उसमें भी बर्बादी ले आते हैं, बहुत सारी वाटर डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। ऑयल का स्पिल होना, ऑयल का स्पिल हम बात कर रहे थे, जिसमें जो जहाज होता है ना, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑयल की अरब अमीरात से इंडिया की तरफ, जो भी ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, कभी कभी उसमें ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब कि वो जो ऑयल है वो वहाँ से पानी में निकल जाता है, लीक हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाती है। ओशनिक एसिडिफिकेशन, मरीन डेब्रीज जो भी पढ़ते हैं, जो डेब्रीज, ठीक है। मरीन पोल्यूशन पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वाटर में भी हम कहते हैं कि हमारा फ्रेश वाटर लेक जो है वो सिर्फ 1% है, तो ये सत्य बात है। तो अगर 1%, चलो ठीक है, हमने 1% को बचा भी लिया, पर जो ओशनिक वाटर है जिसमें एनिमल्स रह रहे हैं उनको तो भी हम पहुंचा रहे हैं ना अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। ऑयल स्पिल हो रहा है तो ये किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज से सीवेजेस निकल रहे हैं, जो थर्मल पोल्यूशन हो रही है, हम ही तो कर रहे हैं ना। तो ये किसको हम बुलावा कर रहे हैं, किसका हम डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस कह सकते हो कि इस तरह से ये हो रहा है। सॉइल कंटेमिनेट, थर्ड हमारा जो आता है सॉइल कंटेमिनेट, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, जब से हमें टेक्नोलॉजी मिली है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि पेस्टिसाइड यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, उसमें आप देखते हो कि बहुत बहुत सारे तरीक़ों से कोई भी सब्जी को बड़ा किया जा सकता है। आप देखते हो कि सॉइल कंटेमिनेट होती है इससे। सॉइल कंटेमिनेट मतलब बहुत गंदा केमिकल्स यूज़ होते हैं सब्जियों को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक रखने के लिए, कीड़े ना लगें तो उसमें और गंदे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जो सॉइल है उसकी जो उर्वरता है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, अपनी ही हितों के लिए हम क्या करेंगे, सॉइल को कंटेमिनेट करना शुरू कर देंगे, तो क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो शुद्ध होगा, ऑर्गेनिक होगा। हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, कैसे हम कर लेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ही सॉइल कंटेमिनेट हो रही है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेट, ये फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर प्लांट्स जो हमने लगाए हैं, यूरेनियम की जब यूरेनियम यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिस्ट्रक्शन करता है उस एरिया में, इन्वायरमेंट को, उस एरिया को। ये भी एक तरीके का क्या है, पोल्यूशन है। और भी बहुत सारे पोल्यूशन, जो कि नॉइज़ होता है, कि आप इंडस्ट्रीज़ का नॉइज़ देखोगे, गाड़ियों का नॉइज़, आप स्पीकर का नॉइज़ देखोगे, मतलब एक तरीका क्या है, एक डिस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस दिया जाता है ना। लाइट पोल्यूशन हो गया, लाइट पोल्यूशन, ज़्यादा लाइट होगा ना, विजुअल रेडियो एक्टिव स्पेक्ट्रम, ये आप इतना तो मतलब आपको इतना समझ में आए कि ये इन सबसे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं प्रदूषित, खतरे में या फिर स्ट्रेस में इन्वायरमेंट आया। इंसान, अगर इन्वायरमेंट अगर ऐसा होगा तो क्या इंसान खुश रह पाएगा इस इन्वायरमेंट में, कैसे। तभी आपको इस सिलेबस में ये बताया गया है कि भाई पोल्यूशन क्यों हो रहा है। हम पढ़ तो लेते हैं, बट क्या हम इसको एप्लीकेबल करते हैं अपने ऊपर, क्या हम नहीं करेंगे। हम स्टेप लेते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे ऐसा, पर नहीं, हमें तो करना है। इट इज़ आवर रिचुअल, वी हैव टू परफॉर्म दिस। अगर हम नहीं करेंगे तो धरती माता नाराज़ हो जाएगी, हमारा धर्म नाराज़ हो जाएगा। क्या धर्म आपको ये सिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पटाखे यूज़ करने हैं और आपको डिस्ट्रक्शन करनी है इन्वायरमेंट की? नहीं ना। तो धर्म के अकॉर्डिंग चलना, इट मीन्स कि आपको फॉलो द रूल्स ऑफ द रामा, नॉट जस्ट टू पोल्यूट इन्वायरमेंट, डिग्रेड इन्वायरमेंट। एंड क्या हम चाहते हैं कि इंसान की मृत्यु हो जाए, इंसान प्रॉब्लम में आ जाए, इंसान खुश ना रहे, नहीं चाहते ना। तो हमें राम के ऊपर ही चलना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं है, आप देख रहे हो कितना पोल्यूशन, आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द इतने पेड़ भी नहीं हैं, फिर भी आपने कितना, मतलब हर एक घर में अगर पटाखे चल रहे हैं तो सोचो वो जो पोल्यूशन है वो हमें दिखता तो नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं आपकी सांस में आ जाता है ना। तो हम ज़्यादा ना बात करते हुए हम एयर पोल्यूशन के अंदर आएंगे। तो मतलब एयर पोल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, एक्सेसिव क्वांटिटी में सब्सटेंस का यूज़ होना, ठीक है। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थ एटमॉस्फेयर में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के थ्रू, ह्यूमन एक्टिविटी करता है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या करता है, तो इंडस्ट्रीज से आने वाला धुआं, ठीक है, व्हीकल्स का धुआं, पराली का जलाना। आप देखते हो पंजाब वाली साइड, ठीक है, कितनी पराली जलाई जाती है, जो मतलब कटिंग होती है, तो जो बचा हुआ जो खेत होता है वो पराली जलाने के लिए रखी जाती है, क्योंकि उनको इस्तेमाल में नहीं होती, तो वो पराली जला देते हैं। उससे पोल्यूशन कितना होता है आपको पता है, ये इसी टाइम में होता है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत सारी डस्ट आ रही होती है कंस्ट्रक्शन से, ये सब क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को लाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा पाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया, चाइना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ एक सेंटर बन चुका है किसका, पोल्यूशन का। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी एयर में कितनी क्वालिटी है,
सांस लेने लायक भी है या नहीं है, तो आप पाओगे दिल्ली इज़ द पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में, चाइना में, ठीक है। आप देखते हो कि पोल्यूशन से बहुत सारी डेथ हो जाती है, ये मजाक नहीं है। 7 मिलियन लोग जो है वो हर साल मरते हैं, मिलियंस में लोग मर जाते हैं, किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। और ये इन्वायरमेंट को भी क्या कर रही है, एक हेल्थ रिस्क पे ला रही है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक स्मोक एपिसोड ऑफ स्मोक, ठीक है, जिसमें स्मोक की बात की गई है कि स्मोक कैसे हो रहा है। इसमें बताया गया कि कितने न्यूयॉर्क के लोग और लंदन के लोग हैं, उनकी मृत्यु हुई है। दिल्ली में भी विंटर के टाइम में, अभी के टाइम में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आपको नज़र आएगा, देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी ये दोहराई नहीं है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो नाइट्रोजन होती है, ये दो नाम याद कर लेना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो गैसेज होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि गैसेज ये होती हैं जो कि एमिट होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। जब ये एमिट होती हैं तो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है एसिड, एसिड प्रोड्यूस करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और फिर जब जब ये मतलब ऊपर जाएंगी, बादल के अंदर जाएंगी, तो बादल से क्या होती है, एसिड रेन, प्रेसिपिटेट, जो भी प्रेसिपिटेशन थोड़ी थोड़ी जो आपको मिलती है, जो वाटर होता है आपके, है ना, वो एसिडिक रेन बन के आपको आपके, ठीक है, आपके ऊपर मिलेगी, जिसका पीएच वैल्यू लोअर देन 5.7 होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो गैस के रूप में जो है, जो हार्मफुल कह सकते हो कि एसिड प्रोड्यूस करती है, वो हवा के साथ मिलकर वो क्या करती है, एसिड रेन बना देती है। और पीएच वैल्यू जो होती है, जो कि हाइड्रोजन एक तरीके की, इसमें बताया जाता है कि किस तरह से इस एसिड रेन से जो होती है वो एसिडिक होती है। जब आप उसको जो ऑब्जर्व करोगे तो वो काफ़ी जहरीली होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ते चलते हैं। स्कैंडिनेवियन रीजन है एक, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है इसको, और ये यहाँ पे ज़्यादातर आपको पाई जाएगी, आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक रेन होती है। ओजोन लेयर होती है, आपने सबने पढ़ा होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, जो कि क्या करती है, हमें हार्मफुल यूवी रेज जो होती है ना, सन से जो आती है, रेडिएशन से बचाती है। तो अब इसमें ये पता लगाया गया है कि ये ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब इसमें डिप्लीशन हो रहा है, खत्म हो रही है ओजोन लेयर डिप्लीशन। हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि किसकी वजह से हो रही है, क्लोरीन और क्लोरीन केमिकल होते हैं भाई, ठीक है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आप सभी को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन बनाते हैं। फिर थोड़ा एग्जाम्पल भी एक लिख लेना, स्कैंडिनेवियन रीजन, एसिडिक रेन वहाँ ज़्यादा होती है। ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो कि यूवी रे से हमें बचाती है। बट धीरे धीरे ये क्या हो रही है, थिन हो रही है। इसमें क्लोरीन और ये केमिकल गैसेज होते हैं, जो कि क्या बना, जो कि क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पोलर रीजन में एक गड्ढा सा बना रहे हैं, गड्ढा, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट ने प्रूव किया, मतलब ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि ये जो डिप्लीशन है वो हो रहा है। CFC जो होते हैं हमारे फ्रिजों में होती है, ठीक है, फोम इंडस्ट्री होती है, जो कि क्या कारण है, हमारे ओजोन डिप्लीशन का कारण है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे एयर पोल्यूशन के अंदर ही आने वाली चीज़ें हैं, ये भी हमें समझनी होगी। ओजोन लेयर के ऊपर ये सब हो रहा है, इसके ऊपर बातचीत की गई थी किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो कि 1988 में शुरू हुआ था। इसमें बात की गई थी कि जो ओजोन लेयर है वो नॉर्थ पोल में क्या कर रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसमें एक बड़ा सा होल पाया गया है जिसको ओजोन होल बोला गया, ठीक है। 6 मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। मतलब कि इनकी वजह से जो हो रहा है पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये गैसेस फॉर्म में होते हैं इसलिए हमें दिखता नहीं है, बट ये होता है, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, फाइन डस्ट, बस आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।